पुण्यात्माओं, जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आवांगे, ना तो हम ऋषि बन सकते, ना हम संत भगत कवा सकते, क्योंकि 1 मिनट में ना जानियो के बिजली करवा दे और के करवा दे। तो जैसे भगवान शंकर जी ने यही समाधान ढूंढा कि पार्वती ने मेरे को धोखा दिया और मैं पार्वती पर अटूट विश्वास करता था कि मेरी प्रियतम है और मेरे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, मेरे साथ कोई भी छल नहीं करेगी। इसने भी छल कर दिया, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने काम वासना को नष्ट कर लूं। 88,000 वर्ष तक उसने विषय वासना को नष्ट करने के उद्देश्य से तप किया, साधना की, समाधि लगाई और उसने मान लिया कि तेरा जो है वासना खत्म होगी। अब वो खूब घूमता फिरता है, मस्त हो गया कि तेरे ऊपर कोई असर नहीं होना, ना विषय वासना प्रभावित होगी, ना स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी, मैं शादी करवाऊंगा को नहीं। तो कुछ दिनों के बाद काल ने तो ये है, इसके हाथ में रिमोट है और वो चाहता है अगर ये सभी ऐसे रहने लग गए तो तेरे लिए खाने के लिए संतान उत्पत्ति कैसे होगी। उसने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा कर दी कि मैंने सुना है कि जब सागर मंथन हुआ था तो राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उनसे वो कलश और उनको शराब दे दी थी और कलश छीन लाए थे। तो उस समय भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे स्त्री के रूप में। भगवान का वो रूप मैं नहीं देख सका क्योंकि शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैंने उस समय विष पान कर लिया था और उसके गंगेड़े में, उसके नशे में मैं देख नहीं सका। इस उद्देश्य से देख काल कैसे चाल से चलता है और पहुंच गया श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी से प्रार्थना की कि मुझे आप अपना वो रूप दिखाओ, मैं देख नहीं सका था। विष्णु जी ने बहुत मना किया पर नहीं माने। तो भगवान ने, श्री विष्णु ने फिर वो एक सुंदर लड़की का रूप बनाया। तो वो भगवान शिव जी के अंदर वो दोष नो के नो फिर व्यापक हो गए और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में सपीटता चल पड़ा और वहां हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए, तब शर्मिंदा हुए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं यहाँ काल सबको नाच नचा रहा है, यहाँ के भगवानों की भी यह दुर्गति है। तो आप कौन से कहते हैं, कुरंग, बरहंग, सरंग और पतंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा, तुम रे संग 5 प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। एक एक विकार होता है, जैसे शब्द का विकार होता है इसमें, मृग हिरण में। वो कान का शब्द यानी मीठी आवाज सुनने का इतना जो है आदि होता है, उसके इतना वश है कि शिकारी जो होते हैं वो एक प्रकार का ऐसी सुरीली सी आवाज निकालते हैं एक यंत्र से, जो उस हिरण को बहुत प्यारी लगती है और उस आवाज को सुनकर उस शिकारी की तरफ ही चल पड़ता है और वहां जाकर के उसके सामने ऐसे गर्दन रख लेता है और शिकारी उसको पकड़ लेता। उसके बस की बात नहीं, उस मृग के बस की बात नहीं, वो इतना वश है उस सुरीली आवाज सुनने के। फिर हाथी जो होता है वो, उसमें विषय वासना बहुत होती है। शिकार जो पकड़ने वाले, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, 7-8 फुट चौड़ा, लंबा खूब 150 फुट लंबा, और उसके ऊपर छत दे देते हैं बोदी लकड़ियों की पतली पतली सी, और उसके ऊपर घास मिट्टी डालकर ऐसा घास जमा देते हैं सामने पता ना लगे, वही ताजा घास उसके ऊपर लगा देते हैं मिट्टी में। और उनके पास एक ट्रेंड आथनी होती है, उस आथनी को वो उस हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो ट्रेंड होती है, प्रशिक्षित होती है, वो जाती है और हाथियों के साथ सप्रेस करती है अपने शरीर को, उनमें विषय वासना उत्पन्न कर देती है और हाथी फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो भाग लेती है आगे और उसी साइड में आ जाती है जहां वो गड्ढा बना रखा होता है।
तो फिर वो क्या करती है कि निक, उसको पता होता है, वो निकटा करके बिल्कुल, और पहले इधर भागती है, फिर भाग के वापस गड्ढे को दूर से होकर के वह फिर गड्ढे के इधर आ जाती है, फिर सामने भाग लेती है। तो हाथी उसके साथ चलते हैं, जब वो वापस आती दिखती है तो सीधे चल पड़ते हैं, वो सीधे, वो तो इतने अंधे होते हैं उन्हें आगे दिखाई नहीं देता कि आगे किस पर, नहीं तो हाथी बड़ा सूंघ सूंघ का कदम रखता है, कहीं कोई गड्ढा दलदल ना हो, बड़े ध्यान से अपने सूंड से या दृष्टि देखता चलता है। लेकिन उस समय उसको इतना अंधा हो जाता है, आगे वो गड्ढे में हो परिवर्तन, वो गड्ढा भी नहीं नजर आता और उसके अंदर गिर जाते हैं। गदाए गद सारे 4-5 है, चारों के पांचों एकदम उसके अंदर जाते, देख हम आगे पीछा भी नहीं देखते। तो फिर वो उनको उसके अंदर रखते हैं 1 दिन 2 दिन, वो खूब चिंगाड़ मार मार कर निढाल हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर कूद करके उनको अंकुश से सेट करते हैं। बाकी हाथी भाग जाते हैं जब पता लगता है इनके ऊपर आपत्ति आ गई है। तो कहने का भाव यह है कि कुरंग मतंग शब्द सप्रस रूप, ये पतंग, पतंग होते हैं ये तितली सी जो होती हैं पतंगे, ये दीपक के ऊपर उस रूप पर, उसकी सुंदरता पर, उसकी चमक पर इतने आसक्त हो जाते हैं, उसके ऊपर जाके चिपट जाते हैं और जल के मर जाते हैं। रस, रस ये जीभ का स्वाद मछली में, मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो मच्छी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक मांस का टुकड़ा एक हुक में टांग लेते हैं, कांटे में लोहे के, तीखी, वो आगे से उसका तीखा जो है ना नोकीला होता है सिरा, तो उसको धागे से बांधकर उसमें डाल देते, और मछली भाग कर आती है उसके ऊपर ऐसे अपने मुंह में डाल लेती है, मुंह में डालते वो ऐसे झटका देते हैं, वो मछली के ऐसे मुख में फंस जाता है वो नोकीला हुक, वो कांटा, और उसको बाहर पटक देते हैं, तड़प तड़प कर 2 मिनट में मर जाती है। और गंध यानी सुगंध, नासिका से जो आनंद लेने का आदि होता है भंवरा, भंवरा बाग में जाता है, सुगंधित फूल होते हैं, फूल के ऊपर बैठ जाता है, उससे उठता है नहीं, और शाम के समय कुछ फूल ऐसे बंद हो जाते हैं, वो सुबह मर जाता पर वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कुरंग मतंग, कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा, है इंद्री एक ठगो 30 अंगा, उन कहते एक एक विकार था उसमें मर गए, और तुमरे संग 5 प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। तो बनावटी बात करते हो कि बड़ा योग युगत हो गया, साधना करता है, बड़ा विकार जीते बैठा है, उसने ना जीत रखा टट्टू भी। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, जब तक हम कभी परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे यो मन टेकन को दे जीव ने। ये तो कबीर परमात्मा ही हमारी व्यवस्था ठीक रखेगा, हमारा प्रोटेक्शन करेगा। मन की तो बकवाद करने की आदत है, परंतु भगवान इसको लिमिट से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है और ये कितनी हानि पहुँचा सकता है। इसलिए प्रभु इस मन को सीमा में रखता है। अब देखो काल ने कैसा जुल्म किया, मनुष्य जन्म दिया तो 5 बकवाद लगा दी, ओए गाने सुन की आदत मारे में, अच्छी सुगंधित खुशबूदार तेल त्याल छिड़कन की बीमारी मारे में, सुंदर रूप देख लिया उस पर आसक्त उनकी बीमारी मनुष्य में, यानी हर प्रकार की बकवादें। कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पे रहे उजास, कामी नर कुत्ता सही ये 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा ने मनुष्य को कुत्ते से भी बदतर जीव बताया है। कहते हैं कुत्ता तो 30 दिन ऋतु के ऊपर ही उसके अंदर उत्तेजना होती है विकारों की, और कहते कामी नर कुत्ता से 6 ऋतु 12 मास। इस मनुष्य के अंदर ये भी विकार कोई समय ही नहीं दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि इतने विकार, इतना आपके ऊपर काल ने जाल फैला रखा है, तुम समझते नहीं।
ये काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, कबीर परमात्मा ने आकर के हमें बताया है। अब उन्होंने बता भी दिया है और हमें हमारा सहयोग नहीं देंगे तो हम यूजलेस हैं। बेशक ज्ञान भी हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते, ना किसी विकार को कंट्रोल कर सकते जब तक परमात्मा की मदद, उसका अंकुश इस मन के ऊपर नहीं रहेगा। अंकुश रहेगा, उसकी मर्यादा में रहेंगे, इस नाम का जाप करेंगे, सुबह शाम दोपहर की सब अपनी क्रियाएं करेंगे और नेक नीति से रहेंगे तो परमात्मा इस काल के जाल से हमें बचाएगा। तो क्या बताते हैं भाई, साच कहूं तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। अब ब्रह्मा दुखी, विष्णु दुखी, शिव जी दुखी। अब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और कृष्ण आए थे, उनका जीवन देख लो, जो एक दिन भी सुख का सांस उनको लिया उन्होंने प्राप्त किया हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, शादी हुई, शादी होते वनवास हुआ और वनवास में सीता का अपहरण हुआ और जब ना जाने कितने सेना मरी, बहुत दिन तक संघर्ष रहा, हाहाकार मचा रहा, सीता के वियोग में विलाप श्री रामचंद्र जी का। फिर रावण को मारकर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को, जीवों को मार करके सीता प्राप्त की। वो पाप श्री कृष्ण राम के, विष्णु जी के बैड अकाउंट में लिखा गया। फिर सीता जी घर पर आई, एक धोबी के कहने तक श्री राम ने निकाल दी। अंतिम श्वास तक सीता कहीं, राम कहीं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहीं पर संतान को जन्म दिया। गर्भवती घर से निकाल दी भगवान श्री रामचंद्र जी ने। बताओ, यदि हम अपने भगवानों के चरित्र देखें तो हम एक दिन भी नहीं जी सकते संसार में। एक गर्भवती स्त्री को एक नालायक आदमी के कहने तक घर से निकाल देना है, कौन सी समझदारी बताओ। और खुद भगवान अपनी परीक्षा लेकर लाए थे कि सीता को मैं जब साथ लेकर चलूंगा, मैं जनता की जो है ना बोली तान्य को, व्यंग को सहन नहीं कर सकता, मैं तब लेकर साथ चलूंगा, ये परीक्षा में सफल होगी। परीक्षा में सफल कैसे करना चाहा कि अग्नि में सीता को बैठाया जाएगा, नहीं जली तो ये निष्कलंक है। बता क्या उद्देश्य था भगवान का? ये उद्देश्य था कि इसने मार दूं, मर जा, जल के खत्म हो जा, नहीं तो लोग तुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन वो नहीं मरी क्योंकि वो निष्कलंक थी। अब नहीं मरी तो वहां आकर के पक्का सबको ये हो गया कि बड़ी सीता जी सती हैं, इनमें कोई इसने रावण से कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए अग्नि ने इसको जलाया नहीं। भगवान भी प्रसन्न हुए और घर आकर के एक दो वर्ष के बाद किसी व्यक्ति ने कह दिया अपनी पत्नी को, घर से एक धोबी की पत्नी एक दो दिन घर से बाहर रहेगी, लड़ाई झगड़ा हो गया और रूठ कर चली गई कि तो अपने रिश्तेदारों के, फिर वापस आ गई। वो उसको कूट रहा रात्रि में कि निकल जा घर से, मैं राजा दशरथ का लड़का जो है ना रामचंद्र की नहीं हूं कि जो 12 वर्ष तक रावण के पास रही, सीता को स्वीकार कर लिया, मैं तुझे नहीं अपने घर में रहने दूंगा, तू उल्टा है, तू बता रात को कहाँ रही, 2 रात। वो कह रही मैं अपनी रिश्तेदारी में गई थी, वहां पता कर लो। तो रामचंद्र जी गुप्त भेष बना करके अपने अयोध्या में नगरी में घूम रहे थे। उन्होंने ये वार्ता सुन ली और अगले दिन अपनी पत्नी को उस धोबी की वार्ता सुनकर निकाल दिया घर से। बताया क्या बात हुई भाई। और फिर क्या हुआ कि अंतिम सांस तक सीता कहीं और वो कहीं, दोनों का मिलन नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति का परिवार कहीं पर हो और स्वयं चाहे वो सारी पृथ्वी का राजा बन जाए, उसको एक पल भी चैन नहीं, वो सुखी नहीं। फिर श्री कृष्ण जी का जीवन देखो, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया,
कभी जरासिंह मारने जा रहा है, कभी कोई, कभी कोई, कभी पूतना, कभी केसी राक्षस, कभी चाणोर, और कभी काल्यावन चढ़ाई कर रहा है। मथुरा भी छोड़ करके भगवान समुद्र में पहुंच गए। मथुरा से कई हजारों किलोमीटर दूर, कि यहां ना कोई आवेगा ना कोई हमसे झगड़ा करेगा। द्वारिका का अर्थ होता एक द्वार वाली नगरी। वो समुद्र के टापू पर जाकर के शेष जीवन वहां जिया, और वहां पर भी अंत में क्या हुआ कि दुर्वासा के श्राप से पूरा यादव कुल नाश हो गया। श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर मारा, जहर से बुझा हुआ। किसने? एक जब रामचंद्र के रूप में विष्णु जी अवतरित थे, उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेकर के। अब उस बाली को धोखे से मारा हुआ, टिट फॉर टैट यानी अदले का बदला देना पड़ा। वही बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना, और वो रामचंद्र वाली आत्मा श्री कृष्ण था। उस बाली ने उसके पांव में तीर मारा, उस शिकारी ने, और भगवान श्री कृष्ण की हत्या हुई, मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहते हैं, मैं साच कहूं तो जग ना माने, कि ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये यहाँ के जो ना आपको मोक्ष नहीं दे सकते, ये पूर्ण शक्ति नहीं है। कहते ये कहूं तो यू जग सिर फोड़े, और झूठ में कह नहीं सकता। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु तीनों ये भी महादुखी हैं, जिन्होंने ये काल की व्यवस्था बनाई हुई है। ब्रह्मा जी शरीर जीवों की उत्पत्ति करवाता है, और विष्णु जी यहाँ मोह ममता एक दूसरे में डालकर सतिथि रखता है, और शंकर जी संहार करके अपने पिता के पास 1 लाख प्राणियों को नित्य भेज देता है। तो परमात्मा कहते हैं कि इसको गरीबदास साहिब जी कहते हैं, कबीर जी बताते हैं कि हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, और ये पर भी लेत जात है दुनिया। हमारे ज्ञान को कोई नहीं सुनना चाहता, और कोई इसको बता दे कि वहां पर भी लगेगी, और वहां पहुंच जाता है उस जोड़ में स्नान करने के लिए, तालाब में नहाने के लिए, और हमारी बात पर विश्वास नहीं करता हम जो ज्ञान बताते हैं। इसलिए कहते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये गहरे ज्ञान को नहीं सुनता। ये जो वचन हम बोलते हैं, शब्द हम बोलते हैं, गहरा अच्छी तत्व ज्ञान सुनाते हैं, इसको नहीं सुनता, और संसारिक लोगों की बातों को तुरंत मान लेता है। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। जैसे क्या पूजाएं देखी हमने, कोई कहता है हम बाबा हरिदास जी की पूजा करते हैं, कोई कहते हैं हम बाबा गरीबदास की पूजा करते हैं, कोई किसी खेड़े वाले बाबा की, कोई गांव में जोड़ वाले बाबा की, कोई किसी की पूजा करते हैं, जबकि वहां कोई बाबा नहीं, वो तो जा चुके महापुरुष। उनकी जब कोई संत किसी गांव नगर में रहता था, किसी तालाब पर या कहीं पर भी, तो वो उस समय कुछ भक्ति युक्त था, कुछ पूर्व जन्म की भक्ति थी, कुछ वर्तमान में तप ताप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उसके आधार पर वो किसी गांव में 2-4 व्यक्तियों को अपनी जेब से लाभ दे देता है, और वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके अनुयायी बन जाते हैं। उसकी मृत्यु के उपरांत वहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके वहां एक यादगार बना देते हैं, और फिर उस यादगार, उस मणि को फिर प्रणाम करने लग जाते हैं।
उसी पर दूध चढ़ावे, उसी पर सब कुछ पूजा चढ़ावे, उस पर सारा कुछ उसी की पूजा करने लग जाते। अब परमात्मा कहते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावें, वो मर चुके हैं उन मरे हुओं से मांग करते हैं, और ना जाने सतगुरु मेरे नु। अब जो वर्तमान में संत सतगुरु पूर्ण संत है तत्वदर्शी, उस जीवित सतगुरु से बात नहीं करते। पुण्यात्माओं जो हम पूजाएं करते थे, ईब हंसी आवा शर्म सी आवा में क्या पूजा करते थे। जैसे हम बाबा श्याम जी की पूजा करते थे, और एक यहाँ पर दोरड गांव है जुलाने के पास, उस दोरड गांव में हमारी पूजा थी। और हम जाने लगे उस समय, अब तो वहाँ कुछ बड़ा बना दिया वो मंदिर को, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परंपरागत वहाँ डले डोन बहुत गणे जाते हैं। तो उस समय क्या था, जब ये दास जाया करता था, चौथी पांचवी छठी में पढ़ते थे, तो वहाँ क्या था कि एक 1.5-2 फुट की तो 4 दीवारी थी, और वो मेरे ख्याल में 300 फुट का एक प्लॉट था जोड़ के ऊपर, और उसके बीच में एक मेरे ख्याल में 4 फुट ऊंचा, मतलब टोटली उसकी ऊपरली टॉप भी 5 फुट की होगी गणित गणी, और नीचे उसमें इतना था कि 2.5 फुट की अंदर सा गुम्बद सा, और उसका 2-1 फुट का गेट, ना उसका दरवाजा। और वहां जाते थे, कोई गुड़ चढ़ा देता, कोई दाने डाल देता, एक जोत ले जाते आली सूखी करके वह ला देते कि तो लाते लाते वह बुझ लेती। एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि हम धोखा लग गया, 2 द्वादश बना दी, द्वादशी की पूजा थी, और हमने वो पूजा करके फिर स्कूल में आना था, तो जल्दी चले गए तो वहां कोई नहीं, और हम पहुंचे उस देवता के द्वार पे, उसमें कुत्ता बैठा, पहले उन्होंने घर्र दे कर हमारी तरफ, हम डर गए, उल्टे हो गए, फिर वो हमारे डरे वो निकल के भाग गया। हम उड़ा पूजा करके आ गए, और तेरा गजब हुई, उसका वहां बैठा कुत्ता देवता। तो ऐसी पूजाएं हम करते थे। कहते संसारी दी गल्ला चीने, नहीं बुझे शब्द जुगैरे नू, ये मर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जैसे किसी गांव में कोई वैद्य रहता हो, डॉक्टर, और अच्छा वैद्य है, दवाई देता है, रोग नाश कर देता है, सुप्रसिद्ध हो गया, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को उपरांत उसका अंतिम संस्कार करके वहां कोई यादगार बना दी जाए, और फिर वो रोगी वहां जाएं और उस डॉक्टर से अर्ज करें, उस मरे हुए उस मंडी का ऊपर, कि मेरा रोग काट दो, मेरी बीमारी दूर कर दो। क्या वो मरा हुआ वैद्य दवाई बता देगा? कभी नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा जो जीवित हो, और सब रोग के लक्षण देखकर बताओ, और आपको दवाई देकर आपको स्वस्थ कर सके। ऐसे ही जो संत चले गए, जितने भी सतर के उनके पास कोई शक्ति भक्ति थी, वो तो चले गए, वहां है ही नहीं। वैसे ही संत, यानी कोई संत ढूंढना होगा जो आपके इस जन्म मरण के रोग को नष्ट कर सके। और हमारे सबसे ज्यादा रोग इस जन्म मृत्यु का ही है। अब क्या बताते हैं, ये आत्मा रोती है और कहती है, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े, ना बूझे शब्द ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहा करे बरसाने नु। मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। जब फुरमान धनी का आया, को रख घर जाने नु। जब फुरमान धनी का आया,
को रख घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, मिटे जम तलबाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरता दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो ये दूर करो जुल्माने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दरास ध्यान की तुरिया कोई जाने पान रिसाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू, महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू, महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। अब क्या बता रहे हैं कि आत्मा भगवान से शिकायत कर रही है कि भगवान मैं तो इस मन अनजान के साथ बांध दी, ये काल ये मन मेरा हमारा नकली पति बन बैठा, और इस नकली ने सारे नकली काम अच्छे लगते हैं, ओरिजिनल काम से दूर भागता है। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। होय होय कहते गीता भी पढ़ते हैं, ये भागवत पुराण भी पढ़ते हैं, भागवत देवी पुराण भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ना बुद्ध शब्द ठिकाने नू। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 25 से लेकर 34 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो साधना ऐसी करता है, कोई ऐसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग को से ही अपना संतुष्ट है, कोई हवन करता है, कोई प्राणायाम आदि करके ही अपनी मोक्ष मानता है। ये सभी क्रियाओं को पाप नाशक मानते हैं, जानकर कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा ने जो अपने मुख्य संपूर्ण परमात्मा ने सच्चिदानंद परमात्मा ने अपने मुख कमल से
जो अपना मुख्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान में जो वर्णन किया है उसमें बहुत विस्तार से दिया है कि ये ना करने की, ये इनसे कोई लाभ नहीं होने का। और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ऋषियों के संतों के पास जाकर सुन और उनसे अपना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पूछ। तो कहते हैं गीता जी पढ़ते हैं पर इस श्लोक के ऊपर ध्यान नहीं देते, उस ना बूझे शब्द ठिकाने नु, उस वास्तविक मार्ग को, उस ज्ञान को, उस मंत्र को नहीं टटोलते, ना बूझते, ढूंढते नहीं कि ये कहाँ से, ये गीता में जो ज्ञान दिया है कि उस संत को की खोज करो। इसे सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, इसे मोक्ष हो ही नहीं सकता। और फिर भी इसी के ऊपर चिपके रहे हम। जब फुरमान धनी का आया, को रखे घर जाने नू। कहते हैं जब यहाँ के भगवान काल का, धर्मराज का जब आपको बुलाने का सम्मान होगा, कोई नहीं रोक सकता, आपको नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम ब्रह्मा की पूजा कर, चाहे विष्णु की, चाहे शिव जी की। एक बार बताते हैं कि एक ऋषि को किसी भविष्य वक्ता ने बता दिया कि आपकी आयु 5 दिन शेष है। उसको चिंता बन गई, वो गया इंद्र के पास, इंद्र से कहा कि, और साथ में उसने इंद्र के पास गया और उससे प्रार्थना की कि हे देवराज, मेरी 5 दिन की आयु शेष है और मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ आयु और मिले ताकि मैं भक्ति कर सकूं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इंद्र ने कहा भी बात तो तेरी सच है, पर इसके विषय में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं क्योंकि वे हमारे सृष्टि करता है, लेकिन इतना ज्ञान है। तो वो दोनों जने, इंद्र भी और वो ऋषि भी, ब्रह्मा जी के पास गया, सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले भाई उद्देश्य तो संत का बिल्कुल ठीक है, ऋषि का, ये कोई स्वार्थ बस तो एक्सटेंशन मांगता नहीं, बस अपने भक्ति के लिए मांग रहा है, पर मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं, विष्णु जी के पास चलते हैं। अब विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी कहते हैं ये विष्णु जी पालन करता है हमारे, वही व्यवस्था कर सकते हैं। विष्णु जी को भी ये कथा सुनाई तो विष्णु जी ने कहा भी बात तो महात्मा की बिल्कुल ठीक है, ऋषि जी की बात तो बिल्कुल ठीक है, स्वार्थवश तो कुछ डिमांड कर नहीं रहा भाई, पर मेरे बस की बात नहीं है, ये तो भगवान शंकर यहाँ का संहार करता है, वो क्षमा कर सकते हैं, उनके पास चलो। भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी से प्रार्थना की। अब शंकर जी ने भी सुनी सारी कथा, वो भी सहमत हो गए कि बात तो ठीक है, क्योंकि ऋषि जो है अपने स्वार्थवश से नहीं एक्सटेंशन चाह रहा, जीवन की वायु वृद्धि नहीं चाह रहा है, तो केवल परमार्थ के लिए चाह रहा था, इसमें कोई दोष भी नहीं। परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उसी को मारता हूं जो ऊपर से आदेश आता है। कहां से? धर्मराज से। तो वो तीनों सभी कहने लगे चलो धर्मराज के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र और वो ऋषि, वो पांचों के पांचों उस धर्मराज के दरबार में गए और धर्मराज से जाकर कहा कि धर्मराज आप इस ऋषि का जीवन एक्सटेंड कर दो, इसकी आयु बढ़ा दो। वो तीनों देवता कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब धर्मराज ने देखा, वो अपना उठाकर उसकी आत्मा का जो नंबर है उस कोड वर्ड से वो देखा कि इसकी कितनी आयु है। वो उस दिन 5वां दिन था, जो उसकी मृत्यु होनी थी वो दिन था, और उसमें लिखा हुआ था कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में हो और ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इसके साथ हों। उस धर्मराज ने तो मौका मिल गया, देख बड़ा बड़ा मार पा गया, वो उसी टाइम में मर गया। तो मारना ही था, समय अंत था उसका, वो मार दिया, मर गया। अब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र पहना लिया और शंकर जी ने त्रिशूल काट लिया। कहने लगा तूने हमारी आय की जो है ना इज्जत नहीं रखी, इतना भी समय नहीं दिया कि हम आपसे प्रार्थना ही कर रहे थे, इतने में तूने इसको मार डाला।
धर्मराज बोला, देवताओं मेरी बात सुनो, ये भगवान की बई है, मेरे तरफ का लेख नहीं, इसमें ऑटोमेटिक सबका लिखा जाता है, मैं उसी के अनुसार। मन तो यह चिंता हो रही थी कि तुम पांचवा ने क्यों कर इकट्ठा करो, मेरे दरबार में तुम आप पाएंगे भलाओ तुम्हारा। मैं तो इस चिंता में था कि तुम पांचवा ने कैसे इकट्ठे करूं मेरे यहां, और जब इसने मारूं। मैं नहीं कि कुछ करता, ये जैसा भी लिखा है ये देख लो। उनको पढ़ के सुना दिया कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में हो और ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इनके साथ खड़े हो। ये देख लियो भगवान का लेख है। और यदि इसकी उम्र बढ़वानी है तो तुम दे दो, कोई सा बढ़वा लो, दोनों तीनों पाछे सरके ने हम क्यों दे, अपनी जान सबको प्यारी लगती है। तो क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, और जा सतगुर की मैं बलिहारी जो मेटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। कहते मैं तो सतगुर के ऊपर बलिहारी हूं, जो इस काल के इस संबंध काट दे, खत्म कर दे, भाग जाए यहां से।